बस्तर दशहरा का मूल नाम जो है माँ दंतेश्वरी की रथ यात्रा दशहरा के ही तिथि में होने के कारण यह बस्तर दशहरा के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हो और यही भी 14 वर्ष में से सबसे अधिक वर्ष और भगवान श्री रामचंद्र जी ये दक्षिण कौशल में ही व्यतीत किए थे। आपका और माई जी का ऐसा आपने फील किया हो कभी? 600-700 साल पुराना कथा है कि माई जी जो है साक्षात बालिका का रूप धारण करके उस जगह पे चूड़ी पहनने के लिए जाया करते। राज परिवार से का जो जुड़ाव है वो थोड़ा सा जी हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। हमारे आज के एपिसोड में है दंतेश्वरी मंदिर के प्रमुख पुजारी जी, जो हमें बताएंगे कि बस्तर दशहरा में क्या क्या मेन रिचुअल्स हैं जो इस मंदिर से होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीक हम आपके लिए एक अनोखा डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहे हैं जिसमें हमने पूरे बस्तर दशहरा को कवर किया है। आपके लिए कुछ नई स्टोरीज, कुछ नई जानकारी भी लेकर आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी जी से। हमें आज बहुत ही अच्छा मौका मिला, सौभाग्य मिला कि मंदिर के पुजारी जी के साथ आप बात कर पा रहे हैं। पहले आप अपने बारे चलो मैं माई जी का नाम से जो है प्रारंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। बोलिए दंतेश्वरी मैया की जय। मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को कि दर्शकों तक, आपके चैनल के जो दर्शक हैं और जितने भी श्रद्धालु हैं, ये माई जी की परंपरा के बारे में, इतिहास के बारे में और जो भी यहाँ पे जो है विधि विधान चल रही है और अभी जैसे कि दशहरा का पर्व है उसके बारे में और कुछ जो है जानकारी उनको मिले, तो इसके लिए जो है आपके चैनल में मिले। जैसे कि आज हम अष्टमी की तिथि में माँ दंतेश्वरी के पावन धरा पे हैं और आज विशेष रस्म जो है जो कई सौ सालों से परंपरागत यह अनुष्ठान हो रही है और इसकी आज महत्वपूर्ण जो है अनुष्ठान होनी है। ये लगभग जो 3 बजे करीब है यहाँ से आज माई जी की डोली और छत्र जो है जगदलपुर दशहरा में सम्मिलित होने के लिए जाएंगे। मैं एक जानकारी आप लोगों को दे रही कि बस्तर दशहरा का मूल नाम जो है माँ दंतेश्वरी की रथ यात्रा, वो दशहरा की तिथि में निरंतर आयोजन उसकी होती है, जिस कारण से विजयदशमी तक जो है पूरी होती है रस्म। इसलिए जो है दशहरा के ही तिथि में होने के कारण यह बस्तर दशहरा के रूप में पूरे विश्व में विख्यात होती है। और देखा जाए तो वो माँ दंतेश्वरी को ही समर्पित है और रथ यात्रा होने का ही होता है। और आज जो है इस जगह पे माँ दंतेश्वरी के पावन धरा से माँ दंतेश्वरी के जितने भी प्राचीन काल से जो 12 पात्र हैं, जिन्हें राजा के जमाने में 12 पात्र का एक समिति हुआ करती है, जो आदिकाल से हजारों सालों से जो है जितनी भी प्राचीन मंदिरें हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, वो राजा के नेतृत्व में उनका पूजा पाठ, अनुष्ठान, सामग्री संग्रहण, ये सब दायित्व का जो है वो 12 पात्र होते हुए वो इनका जो है कार्यभार लेते हैं। आज बस्तर में वो 12 पात्र को हम 12 लंगवार के नाम से जानते हैं, जिसमें नाइक, सम्राट, गायता, पेरमा, मोड़का, ऐसे विभिन्न जो है पद उनका है। और उन्हीं के साथ जो है माँ दंतेश्वरी के जो मुख्य जिया बाबा जो है वो माई जी की डोली और छत्र को विधि विधान से आज पूजा अर्चना करके माई जी के मुख्य द्वार में बोधराज देव की एक स्थल है, जहाँ पे इस दंतेवाड़ा नगर बोधराज देव के देखरेख में, उनके संरक्षण में शौक के माई जी वो बस्तर दशहरा के लिए जाती है। और बस्तर दशहरा के लिए जाने के उपरांत बस्तर दशहरा संपन्न होने के पश्चात जब वापस माई जी की इस नगरी में आगमन होती है, तो जो बोधराज देव है उनके लिए वो उपहार लेके आती है और उन्हें उपहार दे के इस गेट में जो है अंदर जो है मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करती है। इस तरह से यह विधान जो है कई सौ सालों से जो है प्रचलित है, चल रही है, जो आज भी जो है यह अनुष्ठान होगी।
तो ये कितना समय रहता है जी, जो आज अष्टमी में निकलेंगे वापस तो नहीं होंगे? आज अष्टमी की तिथि में आज माई जी की जो है डोली छत्र जाएगी और यह माई जी की विदाई दशहरा के उपरांत, दशहरा का जो पर्व होगा उस दिन के बाद राजा नया खाई होती है, कुटुंब यात्रा होती है, गंगाराम देव का जो है उस जगह पे यात्रा होती है। यह 2, 3, 4 दिनों के बाद संपन्न होने के पश्चात माई जी का भव्यता से स्वागत करते हुए उनका विदा जो है पूरे नगरवासी, पूरे देश विदेश से जितने भी श्रद्धालु आए रहते हैं वो एक जगह एकत्र हो गए और पूरे बस्तर संभाग से जितने भी ग्राम देवी धाम हैं हजारों के तादाद में छत्र, बैरक, ये सब चीजों के साथ जो है माई जी का जो है विदाई होती है। और यह विदाई जो है दशहरा के उपरांत जो है 3-4 दिनों में जो है वहां से यह आयोजन जो है रखे जाते हैं। इस तरह से जो है आज जो है अनोखा पर्व जो है माई जी का मनाया जाएगा। और बात करें राज परिवार से मंदिर का जो जुड़ाव है वो थोड़ा सा जी, मैं सबसे पहले इसे जानने के लिए हमें मंदिर का ऐतिहासिक जानकारी देना पड़ेगा। तब पश्चात जो है राज परिवार कैसे जुड़े और कैसे अनुष्ठानों में जो है किसके क्या क्या अनुष्ठान करवाते हैं, ये सब चीजों की जो है आपको जानकारी मिलेगी। तो यह मंदिर जो पुरातात्विक संरक्षण के अनुसार जो सर्वे जो करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उसके अनुसार यह मंदिर की जो नींव रखी गई है ये 10वीं से 11वीं शताब्दी में जगदेव भूषण महाराज जो नाग काल के थे, नागवंशी राजा, जिनका राजधानी जो है बारसूर में हुआ करती थी। क्योंकि बारसूर में जो आप जाएंगे तो वहाँ कई शिव मठ है, जैसे शिव जी जितनी भी मंदिर है वहां बनी है, चाहे जो भी राजा बनाए हों, जैसे विक्रमादित्य मंदिर है वो शिव जी को ही समर्पित है। मामा भाचा मंदिर अंदर आप जाएंगे तो शिव जी, तो वो एक पूरा शिव मठ हुआ करता था। और राजधानी जो है बारसूर हुआ करती थी नागराजा। 11वीं से 12वीं शताब्दी के अंतराल यह मंदिर का जो है बाहरी भाग का जो है अंदर गर्भगृह का वो कब का था वो कोई नहीं जानता। बाहर का जो है आवरणों को फिर से जो है पुनः जीर्णोद्धार किया गया। तो उस समय जो है महाराज वहां के जो है जगदेव भूषण महाराज, जिनको प्यार से जो है जगदेश कहा जाता था। और यहाँ के लोक कथाओं में भी प्रचलित है। हमारे पुराने बुजुर्गों को जब आप कभी मिलेंगे यहाँ पे और उनसे वार्तालाप करेंगे तो उनके मुख से आप सुनेंगे कि मां दंतेश्वरी मंदिर को जो है जगता गुड़ी कहा जाता था। जगता गुड़ी, गुड़ी का अर्थ होता है मंदिर। जो हमारे महाराष्ट्र का लैंग्वेज जो है मराठी और हल्वी, ये मिलान होता है 50-50% आप देखेंगे तो गुड़ी का अर्थ जो होता है मंदिर। तो यहाँ पे जो है जगदेव भूषण महाराज के द्वारा मंदिर का निर्माण करने के कारण उनके नाम से मंदिर का नाम रखा गया जगता गुड़ी, क्योंकि जगदेव महाराज जी ने किया जय। तो इस तरह से जो है मंदिर का इतिहास है। और मंदिर जो है लगभग 8वीं 5वीं शताब्दी में जो है इस जगह पे जो है उसका कई सारा शिलालेख में जो है वो प्रमाण मिलता है। आप इस मंदिर के संगम तट के उस पार जब जाएंगे वहां भैरव जी की मंदिर है, वहां पे भी इस मंदिर के बारे में शिलालेख में जो है उल्लेख है। और नागवंशी राजाओं की राजपाट जो है 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के बीच के अंतराल में जो है संपन्न हो गई और उनको उनपे विजय प्राप्त किए काकतीय वंश, जो वारंगल से हुए थे। वारंगल से राजा जब इस बस्तर में जो है, उससे पूर्व यह नगर जो है दंतावला कहलाता था। ये दंतेवाड़ा जो है दंतावला, जो आज उसका स्वरूप जो है दंतेवाड़ा के रूप में जो है विख्यात है। और माई जी का नाम भी जो है दंतेश्वरी, दंतावला में विराजमान होने के कारण दंतेश्वरी माता का नाम पड़ा। इससे पूर्व गंगवंशी राजाओं के समय देवी को माणिक्येश्वरी देवी के नाम से पूजते थे। और कई कथाएं प्रचलित हैं, लोक कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं कि इस जगह पे जो है माई जी चूड़ी टिकरा स्थान है, उस जगह पे माई जी कई लीलाएं करते थे। वो छोटे बालिका का रूप धारण करके उस जगह पे जब चूड़ियों के व्यापारी जब आते थे
ये लगभग जो है 400-500 600-700 साल पुराना कथा है कि माई जी जो है साक्षात बालिका का रूप धारण करके उस जगह पे चूड़ी पहनने के लिए जाया करते थे। तो एक घटना हुई थी, चूड़ी का स्थान अभी भी है, कि उस जगह पे एक चूड़ी का व्यापारी चूड़ी बेचने के लिए आया। तो माई जी ने उनके साथ एक लीला किया। वो बहुत ही अनन्य भक्त थे माता के। तो माई जी ने उनसे चूड़ी पहनाने के लिए आग्रह किया। तो उसकी जो जितनी भी चूड़ी थी टोकरी में, सब के सब टूट गए और वो बड़ा उदास होके जो है, उदास मन से वो माई जी से ही प्रार्थना करने लगे कि माँ, मैं तो आज बड़ा आशा लेके आया था कि मेरा कुछ चूड़ियाँ जो है मैं बिक जाएगी और घर में जो है मैं आज अच्छे हंसी खुशी से जो है बेचने के पश्चात जो है जाऊँ। लेकिन वो बोले कि मैं तो जैसे आया रहा एक उम्मीद लेके और आज जो है उदास ऐसे माता से वो गुहार किए। तो वो बालिका रूप में जो है माता ने उनसे कहा कि आप ऐसे मायूस क्यों हो रहे हैं। तो बोले कि बेटा, मैं जो चूड़ी जो है या किस जगह पे जो है व्यापार करने के लिए आया रहा वो तो पूरी टूट गई और आप जो है एक एक चूड़ी ले लिए। अब आप आपसे क्या मांगूंगा। तो बोले नहीं, आप मुझसे लीजिए। तो बोले कि आप कहाँ से हैं भाई, आपके साथ तो कोई आए नहीं, कौन देंगे। तो वो बोले कि आप एक काम कीजिए, मंदिर में जो है मेरे सेवादार जो है पुजारी, आप उस जगह पे जाइएगा, वहां पे जो भंडारा होता है, भंडारी जो रहते हैं, ठीक है, वो उनके घर में आप जाएंगे तो उनसे बोलिए जहाँ पे वो भोग बनाते हैं प्रसाद, ठीक है, उनका जो चूल्हा है उसके पीछे वो खोदेंगे। खोदने के पश्चात वहां पे कुछ चीजें मिलेगी, तो मिलेगी तो उनसे बोलिएगा वहां से वो आपका कुछ दे देंगे। तो जब वो व्यक्ति जो है व्यापारी उस जगह पे गया कि यहाँ के भंडारण वाले भंडारी कौन है, जो माता के जो है जितने भी पूजा अनुष्ठान सामग्री का जो देख रेख करते थे, वो एक दंपत्ति थे जिनके पास कोई भी आल औलाद नहीं था। और इससे पूर्व माई जी उनके घरों में कई लीलाएं, उनसे जैसे कभी जाके भेंट करना, मैं आपके घर में रहूं क्या, अब मुझे भोजन दे दीजिए। जब भोजन देने से अंतर ध्यान हो जाती थी, लोग बोलते थे बालिका कहाँ पे गई। इस तरह से कई लीलाएं की। तो उस जगह पे जो है वो व्यापारी जब जाके उनसे कहा कि आपके घर में जो गुड़िया रहती है आपकी बेटी, बोले हमारी कोई बेटी नहीं। तो बोले नहीं, वो तो आप भी कहीं पता था और वो इस तरह से दिखती है। जब उसका रूप का उन्होंने जो है वर्णन किया तो इनको जो है लगा अरे हमारे यहाँ जो आती है वही बालिका तो नहीं। तो फिर उन्होंने जो है कहा कि हाँ वो हमारे घर में रहती है, लेकिन अभी कहाँ है हमें नहीं करना, वो तो कभी भी आती है और चले जाती है। तो बोली उन्होंने ही भेजा है आपके पास और कहा है कि आप जिस जगह पे भोग बनाते हैं उस जगह पे आप जो है चूल्हा के पीछे होती है, वहां पे वो कुछ रखी हुई है और वो आप ही लोगों का है, वहां से मुझे जो है दे दीजिएगा जो भी है राशि का। तो उन्होंने जब उस जगह पे खोदा तो उस जगह पे देखा बहुत सारे सोने की जो है कई सारे जो है जेवर, सोने की जो है अशर्फ सिक्के जो होते हैं उस तरह की कई सारे वस्तु थे। तो उन लोग बड़ा तंग रह गए, बोले कि ये हमने कब रखा था, कब है। नहीं आप ही का है, इसमें से आप जो है मेरे को दे दीजिएगा। तो वो वहां से उनको कुछ दिए, तो उस तरह से जो है वो बड़ा हंसी खुशी से जो है चला गया। तो इस तरह से जो है कई दंत कथाएं माता का प्रचलित है। और मंदिर का जो इतिहास आपने तो सुना है, और इस मंदिर में आप ध्यान देखिए गर्भगृह के पास एक द्वार है, 2 द्वार वाला है। उसके बाहर जब निकलेंगे जहां आरती रखा गया है वहां पे 2 द्वार वाले हैं, वहां तक गेट बनी हुई है। उसके और बाहर का जो तीसरे आवरण में आएंगे तो वहां पे 2 द्वार वाले मंदिर। इन नागवंशी राजाओं के बाद उनकी कई राजा जो हुए वो अलग अलग काल खंडों में जो है बाहर का आवरण जो बनता गया है, तो मंदिर का स्वरूप जो है बदल गया। और कई लोगों की धारणाएं ये भी कि मंदिर के मुख्य द्वार पे जो है गरुड़ था। आप देखें जहाँ पे लोग मन्नतें मांगते हैं, जिनकी भी मनोकामना है। कई लोगों की धारणाएं हैं कि मंदिर के मुख्य द्वार पे अगर वहां पे गरुड़ है तो क्यों ना ये विष्णु के रूप तो नहीं है,
तो उनको मैं यही जानकारी दे दूं कि इस मंदिर में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, आप देखें बाहर में कई देवी धर्मियों की है। वहाँ विष्णु जी की है, गणेश जी की है, वहाँ पे परशुराम जी की है, कई सारे, माँ काली का है, चंडी का है, हर मतलब। तो मैं ये बता दूं जानकारी में कि ये दक्षिण कौशल है, टंटार है, ये क्षेत्र है, ये आपका महाराष्ट्र के बॉर्डर तक है। इस जगह पे जो है इधर उड़ीसा के बॉर्डर तक है, आंध्रा के बॉर्डर तक, ये पूरी क्षेत्र जो है दक्षिण कौशल है। ये वही दक्षिण कौशल रणकारण्य है जहाँ पे हमारे प्रभु श्री राम जी के जो माता श्री है उनकी यह क्षेत्र है। आश्चर्य है क्योंकि आप ये दक्षिण कौशल में जो है ये माता कौशल्या का बहुश्रेष्ठ है और यहीं पे 14 वर्ष में से सबसे अधिक वर्ष और भगवान श्री रामचंद्र जी ये दक्षिण कौशल में ही व्यतीत किए थे। यहाँ पे कंदमूल, क्योंकि आप इस क्षेत्र में जाएंगे उड़ीसा के बॉर्डर में तो जो माता शबरी का जो कथा है, तो यहाँ शबरी की जो नदी जो है, माता शबरी के नाम से ही शबरी नदी जो है प्रवाहित हो रही है। तो ये भी इस सुकमा के क्षेत्र में, ये पूरे जो एरिया जो है दक्षिण कौशल, और इस जगह पे भगवान श्री रामचंद्र कई जैसे कि राक्षस प्रवृत्ति के राक्षसों का संहार किया और इस क्षेत्र के जितने भी तपोभूमि थे यहाँ के ऋषि मुनियों को उन्होंने जो है सुरक्षा प्रदान किया। तो ये वही मतलब क्षेत्र है, ये वही दक्षिण कौशल है। और इस क्षेत्र में इस जगह पे आने के लोगों को बड़ा भय हुआ पहले, बहुत पहले। और जब यहाँ पे माता विराजमान हुई तो इस जगह पे ये एक शक्तिपीठ के रूप में माँ विराजमान है। इस कारण से यहाँ पे कई तंत्र क्रियाएं, कई साधनाएं, गुप्त साधनाएं ये सब होती थी। इसलिए इस वन में, इस मंदिर में आने के लिए प्रतिबंध था। ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में कोई भी प्रवेश नहीं करता था। और धीरे धीरे समय के आधार पे परिवर्तन होते गई। इस जगह पे लोग की बसावट होने लगी और यहाँ से जो है आवागमन की सुविधाएं होने लगी। तो धीरे करके इस मंदिर में जो है आज जो है हजारों लाखों की संख्या में माता के दर्शन के लिए भी दर्शनार्थी जो है आते हैं। और आज भी इस जगह में विशेष तिथियों में साधना, मंत्र तंत्र साधना की क्रियाएं चलती है। और आज भी कामाख्या मंदिर में जितने भी तंत्र विद्याएं अर्जित करते हैं जो साधक हैं, वो आज भी जो है माँ दंतेश्वरी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। जितना महत्व ये सब विधि करने वालों के लिए, बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक तंत्र का गढ़ है। और इस क्षेत्र में जितने भी लोग साधनाएं करते हैं, जैसे जिसपे देवी आरोप होती है और इस तरह की यहाँ पे मतलब एक समुदाय है, जितने भी तंत्र क्रियाएं और आप जैसे कि वैगा जो है, ये आज भी शिवरात्रि के 7 से 8 दिन रात्रि को जागरण करके इस जगह पे जो है साधनाएं करते हैं। और शिवरात्रि जिस दिन दिवस में होगी उसके एक दिन पूर्व शिवरात्रि होती है। उस दिन जो है उनकी यहाँ पे मंदिर में जो है परीक्षण होता है और उनकी परीक्षा की जो है प्रक्रिया होती है। और उस परीक्षा में जो सफल होते हैं जो साधक, उन्हें अपने समुदाय में जो है जितने भी बहगा और शिरा जो है वो सम्मानित करते हैं। ये हजारों सालों से यह अनुष्ठान होते आ रहे हैं। और इस जगह में जो है यहाँ के जो मुख्य जो पीठाधीश जिया बाबा वो और यहाँ के जो 12 लंगवार, इनके द्वारा जो है वहाँ पे जो नए साधक हैं उनका परीक्षा लिया जाता है। ये बड़ा देखने योग्य है। कभी आपको अगर समय रहा तो आप उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं चैनल के माध्यम से। यहाँ पे शिवरात्रि जो है एक अनूठी तरीके से जो है मनाई जाती है। मुझे बहुत अच्छा पता है, तो जरूर कोशिश करेंगे इस प्रक्रिया की। बिल्कुल। तो इस तरह से जो है माई सिंह जो है मैं अगर बताना चाहूँ तो समय जो है कम पड़ेगा, तो हमारे पास क्या है सीमित समय रहने के कारण मैं कुछ जानकारी जो है दे पा रहा हूँ। तो आज जैसे यहाँ से निकलेंगी डोली, तो इसमें कितने लोग सम्मिलित रहते हैं? अलग समुदाय भी रहते हो,
ये लगभग जो है 500 से 1000 लोग यहाँ से रहेंगे, जिसमें नर्तक दल होते हैं, अलग अलग नर्तक दल। ये तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि 12 लगभग ये 12 जनजाति के एक मुखिया हैं जो मंदिर के अनुष्ठान कार्यों के लिए चुने गए हैं, और उनके समुदाय के जो है आप समझ सकते हैं कि 18 मूल जनजाति के जो मुखिया हैं, तो उनके मुखिया के साथ 10, 12, 15, 50 लोग रहेंगे, तो ये 12 लोगों के साथ कितनी संख्या में रहेंगे। यहाँ पे देखिएगा, माई जी के जितने भी सामग्री है उनको पकड़ने के लिए एक गोगियार समुदाय है, जो यादव परिवार जो है यहाँ के राउत जिन्हें कहा जाता है, वो पूजा का सामान पकड़ते हैं। और ऐसे अलग अलग जनजाति के जितने भी मुखिया हैं, सभी लोगों का एक अलग अलग अनुष्ठान जी कार्ड दिया हुआ है। और यह जो सर्कल जो बना हुआ है विधि विधान से, ये अलग अलग चीजें, ये जो है परंपरा से जो है निर्धारित किया गया है। और माई जी के जितने भी अनुष्ठान होते हैं, ये वही विधि विधान, वही प्रक्रिया से जो है ये स्वतः जो है चल्यमान रहता है। ये इसे कोई नहीं रोक सकता, ना आप, ना मैं, ना और भी कोई, क्योंकि किसी एक के आने से क्या होता है, क्योंकि ये सब एक मतलब माला में जो है पिरोया हुआ है, और इस तरह से जो है यह सभी लोग मिलके जो है माई जी के अनुष्ठान को जो है संपन्न कर पाते हैं। आखिरी सवाल पूछ जी, आपका और माई जी का कुछ ऐसा आपने फील किया हो कभी माई जी के ऊपर? यहाँ पे कई भक्त आते हैं, उनसे कई ऐसे रोचक चीजें जो है उन्होंने जो अनुभव किया है वो बताते हैं, तो मैं भी बड़ा अचंभित हो जाता हूँ। और माई जी जो है मेरे साथ मैं इससे पहले भी पूर्व जो है कई लोगों को मैं यह बता चुका हूँ कि मेरे साथ एक घटना हुई थी। मैं जब युवा अवस्था में था, जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो उसके उपरांत जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के उपरांत मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी, और वो बहुत ही बुरी तरह से जो है एक्सीडेंट थे। मेरे पैर जो है लगभग जो है 15-20 जगह से टूट गई, पैर पूरे मुड़ गई थी और लटक रही थी। और उसके उपरांत जब मेरा ट्रीटमेंट चला, तो मैं माई जी से प्रार्थना करता था कि ऐसे क्या हो गया मेरे साथ, मतलब मेरी क्या गलती है, अगर गलती भी है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा कि आप कभी जीवन में चल नहीं सकते, कभी भी नहीं चल सकते। देखिए आप इतने जी, उन्होंने कहा कभी भी नहीं चल सकते हैं, और हो सकता है कि आपका पैर जो है काटना भी पड़ेगा अगर इन्फेक्शन हो जाएगी, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से। तो माता से मैंने कहा, उस जगह पे लेटा हुआ था, माँ मैं सब चीज छोड़ दूंगा, आप जो बोलेंगे, जो आदेश करेंगे मैं करूंगा, मुझे ठीक करो। और मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, मैं जिस जगह में मेरी एक्सीडेंट हो गई उसी जगह पे मैं मृत हो जाता तो ठीक था, आप मुझे जीवित क्यों रखें? अगर रखे हैं तो आपके ऊपर संबंधित, आप जो चाहे वो करो, मैं बस ठीक हो जाऊं, तो मैं किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहता। तो ये कई दिनों तक जो है मेरी ट्रीटमेंट चली, फिर मैं बेड रेस्ट पे रहा, और बहुत लंबी समय लग गई, 1 से 1.5 साल घर में ही रहा, और मैं तो उम्मीद ही छोड़ दिया था। फिर जब भी हो मैं मन में जो है अनुसरण करता था माता का कि चलने लायक बस बना हूँ। और हुआ क्या, मैं कई चीजें सारी चीजों में, जैसे कि मैं भी यहाँ पे PR से जो है मीडिया देखता था, और मैं वही सोचा था कि यही फील्ड में जो है मैं जाना भी चाह रहा था, पत्रकारिता का फील्ड में। और उसके लिए मैं डिप्लोमा करने के लिए जो है हैदराबाद में एडमिशन भी लिया था, मेरी वहाँ पे हो गई रही लाना, और जर्नलिस्ट का जो है मैं विचार बनाया था। और अचानक से जो है मेरे साथ यह घटना हुई, और जब मैं ठीक हो गया, फिर उसके बाद मैं रोज जो है मंदिर में आके जो है मत्था टेकता था और माई जी से प्रार्थना करता था, और धीरे धीरे मेरे मन में भी परिवर्तन हो गई। और फिर हमारे काका श्री जो गुरुदेव हैं हमारे, श्री हरेंद्र नाथ जी, उन्होंने कहा
कि अरे कहाँ पे हो आप, क्यों इधर रहते हैं, आओ और यहाँ पे जो है माई जी की सेवा में जो है आप लग जाए। तो मैं विचार तो कुछ और ही करने का सोचा था, पर मेरे मन में जो है माँ के प्रति जो श्रद्धा रहा ना कि वो चलने लायक बना। जो स्थिति में पूरे डॉक्टरों ने हाथ उठा लिया था, तो मेरे साथ यह घटना ने जो है मुझे जो है माई जी की सेवा में जोड़ दिया। इस तरह से जो है मैं उस जगह से इस जगह पे जो है पहुंच गया। माई जी के आशीर्वाद से आप गाओ। बिल्कुल। और कई सारा जैसे कि भक्तगण जो है बताते हैं, कई लोगों को कई दंपतियों में जैसे कि उनके जीवन में जो है आल औलाद कई लोगों के नहीं होते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं और उनको भी डॉक्टरों ने जो है पूरे मेडिकल टेस्ट होने के बाद उनके जीवन में यह शुभ प्राप्त करने के लिए जो है डॉक्टर के द्वारा बहुत नकार दिया जाता है कि बिल्कुल भी संभव नहीं है मेडिकल साइंस। ऐसे लोग भी आज भी कनाडा से 2 परिवार जो है आए थे, देश विदेश से, कनाडा के और ऑस्ट्रेलिया के पिछले बार आए थे, वो यहाँ हमारे भारतीय मूल्य के हैं। उनके साथ भी कई सारा मतलब मेडिकल टेस्ट होने के बाद कई चीजें जो है जो असंभव हो रही है, और उनको भी उनके जैसे रिलेटिव वाले ने कहा कि इस जगह पे जाना है, माई जी से जो भी मांगेंगे मन्नत जो है मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो उन लोग ऐसे घूमने के नाते आए और उन लोग आने के बाद ये भी बताए कि हम लोग जब दर्शन करने आए तो माई जी से बस प्रार्थना किए और उम्मीद नहीं किए कि होगा, और जब हो गया तो आश्चर्य हुए और वहां से जो है दौड़े दौड़े चले आए। इस तरह से कई सारा जो घटनाएं जो है दर्शनार्थी बताते हैं। तो माई के प्रति जो है श्रद्धा और पवित्र मन से जो भी इच्छा रखते हैं लोग, उनका माई जी जो है उनको आशीर्वाद स्वरूप पूर्ण करती है। किसी की मनोकामना हो कुछ तो उसे क्या करना चाहिए? जी, इस जगह पे देखिए कई लोगों की धारणाएं बनी हुई है और निरंतर ये कई सालों से जो है चलते आ रही है। माई जी से मनोकामना के लिए सूखा नारियल में जो है हल्दी का गांठ, सुपारी और वहां पे थोड़ी सी अक्षत पुष्प सिंदूर, उसके साथ लाल कपड़े में जो है सूती की जो है उसे बंधन करते हैं, माई जी के चरणों में जो है पुजारी जी से विनती करने के लिए देते हैं, और उसे जो है माई जी के ही अंदर में जो गर्भगृह के बाहर जो है कई सारा जैसे जगह है बांधने योग, उस जगह पे माई जी से प्रार्थना करके बंधन कर देते हैं, और उनकी मनोकामना जब पूर्ण हो जाती है तो वो जो पूरे परिवार के साथ दर्शन के लिए आते हैं, तो उस समय जी उस समय जो है एक नारियल, कोई सा भी एक नारियल एक जो है बंधन से खोल के नदी में प्रवाहित कर रहे थे। इस तरह से यहाँ पे जो है अनुभूति जो है परंपरा है। धन्यवाद आपका। तो मुझे पता है आज आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी आप आए। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के जितने भी क्रू मेंबर हैं सभी को जो है मैं बधाई देता हूँ कि आज जो है अष्टमी का जो अनुष्ठान होगा वो आप देख भी पाएंगे, और उसके बारे में जो मैंने जानकारी दे दी है इस चैनल के माध्यम से, वो भी जो है दर्शकों तक जो है जितने भी श्रद्धालु हैं उन तक जो है माई जी के जो है अनुष्ठान देखने के लिए जो है आपके चैनल के माध्यम से मिलेगा। उसके लिए जो है मैं आप सभी को जो है धन्यवाद देता हूँ, और माई जी जो है आप सब पर आशीर्वाद बना के रखे, अपने श्री चरणों में जगा दे, और वो जो है जितनी भी कार्य आप अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, आपका चैनल जो है हर लोगों तक जो है पहुंचे, इसके लिए मैं मनोकामना करता हूँ माई से। बोलिए दंतेश्वरी मैया की जय।